वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं ये एक बहुत अलग तरह की रीडिंग है क्योंकि जजमेंट होगा आप लोगों के रिलेशन में और अगले 24 दिनों में आपको अपने पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मिलने वाला है। तो जिन लोगों को अपने लव रिलेशन में या मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह का अभी तक कोई जजमेंट नहीं मिला, आपको आपके पर्सन ने अभी तक अपनी गलतियों को मानकर इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, तो अगले 24 दिनों में उनका क्या एक्शन होगा आज हम ये रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग रहेगी पिक ए कार्ड। आपको सिर्फ अपने पार्टनर का जन्म महीना चुनना है। जिनको अपने पार्टनर का जन्म महीना नहीं मालूम वो अपने जन्म महीने के अनुसार ऑप्शन चुन लें। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जजमेंट होने वाला है आपके कनेक्शन में और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जब भी जजमेंट किसी भी रिश्ते में आता है तो वो एक तरह का इंसाफ होता है, एक तरह का वेकअप कॉल होता है, एक तरह का वो कनेक्शन रीबर्थ को दिखा रहा होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, इस पर्सन से आपका जो कनेक्शन है वो सर्कल्स में चल रहा है। एक चक्र खत्म हुआ, फिर दोबारा इस पर्सन का आपके साथ एक और सर्कल या साइकिल स्टार्ट हो गया जिसमें इस पर्सन का आना जाना बिना किसी कमिटमेंट के आपके रिलेशन में बने रहना। कभी कभी तो ये थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते होंगे जो आपको हर्ट करता है, आपके दिल को दुखाता है और आपके साथ ये पर्सन शायद बहुत सारी बातों को लेकर अनक्लियर भी रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस पर्सन का कोई भी एक्शन या इन्होंने आपकी तरफ अभी कोई कदम नहीं लिया, तो आपके लिए अगले 24 दिन ना इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 8 ये आपका लकी नंबर होगा, लाइफ पाथ नंबर होगा, डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। और जिनको नहीं मालूम कि लाइफ पाथ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर किसे कहते हैं या लकी नंबर क्या होता है, तो आप लोग प्लीज़ गूगल कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकी नंबर क्या होते हैं, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा। तो कुछ लोगों की लाइफ में इस पर्सन को अब आपको पाने की जो उम्मीद है वो एक जुनून की तरह नज़र आ रही है। तो ये उम्मीद पहले खो चुके होंगे क्योंकि आप दोनों के रास्ते भी मुझे ऐसे लग रहे हैं कि 2 अलग रास्तों पे चलने के बाद भी आप फिर इस पर्सन की तरफ पलट पलट कर देखते हो। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं है और कभी आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इस रिलेशन से आपको मूव ऑन करने को भी नहीं कहता। तो ये जो पर्सन है 24 दिनों के अंदर, अब यहाँ पे ना रीडिंग बहुत सारे देख रहे हैं, हज़ारों लाखों व्यूअर्स सुनते भी हैं। सभी के लिए ये बता दूं कि सभी के पार्टनर 24 दिनों में कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे या एक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 80% यहाँ पर रीडिंग एनर्जीज के साथ, गाइडेंस के साथ आपको रेजोनेट करेगी। कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग हैं जिनका लंबे समय से ये रिलेशन एक सर्कल में घूम रहा है, आना जाना, बिना किसी रीज़न से इस रिश्ते से बाहर चले जाना।
और बिना किसी रीज़न से इस कनेक्शन में फिर आ जाना, क्योंकि ये फ्यूचर को लेकर तो बहुत हद तक आपको ना कंफ्यूज करते होंगे, या तो ये खुद भी कंफ्यूज रहते होंगे। इनकी जो फ्यूचर एनर्जी है वो एक बड़े चेंज को दिखा रही है, क्योंकि आज जो जजमेंट का कार्ड निकला है वो टैरो में एक मेजर अरकाना का कार्ड है। तो जब भी टैरो रीडिंग में मेजर कार्ड्स निकलते हैं वो लाइफ में कुछ इतने बड़े बदलावों को, इतने सारे परिवर्तन को और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाते हैं जो कई बार हम लोगों ने सोची नहीं होती। तो अब आपका ना रोने धोने का टाइम तो चला गया है। आपकी वजह से कोई और रो रहा है या रोएगा, वो मुझे नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ये पर्सन बहुत सेल्फिश रहे हैं, अपने मतलब के लिए आपके साथ बहुत झूठ बोले हैं इन्होंने, और इन्होंने कई लोगों के साथ आपके रहते हुए भी कैजुअल अफेयर्स रखे होंगे, डेट किया होगा, या उनके साथ भी इन्होंने कुछ ऐसे झूठे वादे किए होंगे जहाँ पर इनको अब सज़ा मिलने वाली है। तो ये पर्सन शायद उन लोगों से या तो धोखा खाने वाले हैं या खा चुके होंगे। अगले 24 दिनों में कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पिछले 2 महीनों से, लास्ट 2 मंथ्स, इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो ये पर्सन आपको लेकर डेफिनेटली एक जजमेंट पे आना चाहते हैं। अब अपने मन को और अपनी डिज़ायर्स को, जो इनके अंदर की तमन्नाएं हैं, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी रिलेशन में ना हमें प्रैक्टिकल नहीं, हमें इमोशनल भी होना चाहिए। एक अच्छा तालमेल जब हमारा होता है कि हम भावनाओं से भी सोचते हैं, महसूस कर पाते हैं प्यार को, और फ्यूचर को लेकर जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तो वो रिलेशन आगे चलकर बहुत लंबा जाता है, जिसमें इंसान भविष्य भी देख सकता है, शादी भी देख सकता है, कमिटमेंट भी देख सकता है। तो ये पर्सन सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, और अपने कर्मास के कारण इनको 24 दिनों में कोई ट्रिगर भी मिल सकता है। आज की रीडिंग ना बहुत मस्त आ रही है। आप लोगों को जॉय, हैप्पीनेस, लव, पीस, ट्रांसफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा इन 24 दिनों में और भी बढ़ जाएगा। आपको कुछ ऐसे साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। कुछ लोगों को तो पिछले 2 हफ्ते, पिछले 2 महीने या 2 दिन में बहुत सारे ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ फील हुए होंगे या साइन नज़र आए होंगे, चाहे एंजल नंबर्स दिखे हों, पर्सन से रिलेटेड कोई हिंट मिला हो, अपने रिलेशन से रिलेटेड कोई सिग्नल या इंडिकेशन यूनिवर्स आपको लगातार दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो गया है तो डेफिनेटली 24 दिनों में कोई नया एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ आ सकता है। अब यहाँ पे राशियां भी कुछ आप लोगों के पार्टनर की नज़र आ रही हैं मुझे, जिनका एक्शन आपकी तरफ एक इमोशनल और प्रैक्टिकल रीज़न से वो लेंगे, जिसमें वो प्यार भी देंगे आपको, और ये पर्सन ना किसी और की मदद भी ले सकते हैं। शायद इनको कोई ऐसा इंसान मिल जाए 24 दिनों में जो खुद टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई हीलर हो, कोई ऐसा नेक इंसान हो, हम्बल हो, जिसका विजडम, जिसकी नॉलेज, जिसका रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो। तो कोई भी इंसान अगर इनके सर्कल में है, वो पर्सन इनको डेफिनेटली गाइड करने वाला है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इस कनेक्शन में इस पर्सन का आपके साथ आना जाना, जो कार्मिक साइकिल चल रहे हैं ना, वो
ये 24 दिनों में ख़त्म करने के बारे में भी सोचेंगे। तो आपके लिए ना भगवान जजमेंट दे रहे हैं। ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है। इस पर्सन को खुद पता लग जाएगा कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में ऐसा क्यों किया था। ये 24 दिन इनके लिए ना पुराने कर्मों के सोच विचार वाले होंगे। इनको खुद आवाज़ आएगी अपने मन में कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अभी तक रिलेशन में लटका कर रखा हुआ है। अगर वो इस कनेक्शन में फ्यूचर देखते हैं, वो तब भी आपको कन्फेस करेंगे, कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। और अगर उनका लव आपके लिए फीका पड़ गया था, इंटरेस्ट कम हो गया था, उसके लिए इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मुझे अब एफर्ट डालने हैं, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने कनेक्शन के लिए कुछ प्लान करूं। तो मुझे राशियां यहाँ पे सारी ही नज़र आ रही हैं। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी, बिकॉज सारी ही राशियाँ सभी एलिमेंट्स के साथ निकली हैं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। तो अभी मैं बढ़ती हूँ आज के अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों ने अपना इस कनेक्शन में जितना भी वेट करना था गाइस वो कर लिया है, क्योंकि मुझे सबसे पहला कार्ड आपके ऑप्शन में रिवॉर्ड्स का मिला है। यानी कि अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्म इस रिश्ते में जो भी रहे हैं, आपने वेट किया है इस कनेक्शन के ठीक होने का, आपने पर्सन को उनकी गलतियों के लिए माफ़ किया है, फॉरगिव किया है। क्योंकि फॉरगिव करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारे अंदर सामने वाले के लिए एक बदले की भावना आ जाती है कि उसने मुझे इतनी बार धोखा दिया है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। पर आपके अंदर ये बात नहीं आती। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग हैं यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे दर्शक हैं, जिनके मन में आज भी इस पर्सन के साथ बदला लेने की भावना है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ तो ऐसे दर्शक हैं जो इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, धोखा दे दिया। कई बार ये होता है कि इंसान आपको ना बहुत सालों तक उस रिलेशन में लटकाते रहते हैं और लास्ट में ये कह देते हैं कि ईश्वर पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। तो शायद यहाँ पे ऑप्शन 2 में कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी लायक उम्र में पहुंच गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी पहली शादी टूटी होगी, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और कुछ लोगों की सेकंड मैरिज भी मुझे ब्रोकन नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। मास लेवल पर लोग रीडिंग को सुनते हैं, हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं। सबकी लाइफ में ना अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। सभी लोग यहाँ पे अनमैरिड नहीं हैं और सभी लोग यहाँ पे मैरिड भी नहीं हैं। कुछ डिवोर्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जजमेंट आपको आपके पार्टनर से अगले 24 दिनों में मिल सकता है, क्योंकि उनका एक्शन 24 दिनों में आपकी तरफ आ रहा है। ये एक्शन ना बहुत सोचा समझा सुलझा हुआ एक प्लान भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर और स्ट्रेट रीडिंग्स देती हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, आपके बारे में डे ड्रीम भी करते हैं और काफ़ी टेम्पटेड फील करते हैं। इनको आपसे ना काफ़ी सारी सेक्सुअल मेमोरीज़ हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी पास्ट में रिलेशन रखा होगा उसमें आपका सेक्सुअल कनेक्शन या फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो या अनमैरिड से डील कर रहे हो,
उन्होंने आपको कहा होगा कि आज तक उनकी लाइफ में जितने भी रिलेशन रहे हैं, फिज़िकल लेवल पर वो आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी मानते हैं अगर आप एक फ़ीमेल हो। और अगर आप एक मेल हो, आपकी फीमेल पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल मानती हैं। उनको लगता है कि आपके ऑरा और चार्म से कोई बच नहीं सकता। आपकी लाइफ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं आपकी फ़िज़ीक से। शायद आपकी बॉडी बहुत मेंटेन है, या आप जिम फ्रीक हो, जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, या हेल्दी ईटिंग करते हो, या अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखा हुआ है जिससे आप फिटनेस पर कॉन्शियसली टाइम देते हो। और ये चीज़ें आपकी पार्टनर को आप में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट, अट्रैक्शन एंड लस्ट देती हैं। 40 to 50% लोगों को क्लियर बता दूं, जजमेंट का टैरो कार्ड में एक बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि जब हम ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक से रीडिंग करते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, दुनिया में चाहे आपको हज़ारों लाखों टैरो डेक अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, जो सबसे पहले दुनिया में बना है, उसके बाद अलग अलग कंपनीज़ ने टैरो को पब्लिश करना शुरू कर दिया, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये जो टैरो डेक है, इसमें मेजर अरकाना का कार्ड होता है जजमेंट का। जजमेंट मतलब किसी भी चीज़ का आपको क्या निष्कर्ष मिलने वाला है, कौन सा फैसला आपको सुनाई देने वाला है, उस फैसले को जजमेंट कहा जाता है। तो आपके कनेक्शन में जो जजमेंट है, यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपको देने के लिए सोचा हुआ है। यहाँ पर क्लियर बताऊंगी कि 40 से 50% आपके जो पर्सन है वो लस्टफुल डिज़ायर्स आपको लेकर फ्यूचर में सोचते हैं। तो अगर आप उनसे सिर्फ कांटेक्ट में रहना चाहते हो, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, खूब सारी पार्टी करना, घूमना फिरना, एडवेंचर करना, और अगर आपका भी लाइफ में सेटल होने का प्लान नहीं है, मतलब आप अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहते, अभी आपका शादी का कोई प्लान नहीं है, फिर तो आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू करो, क्योंकि इनका जो अगला एक्शन है ना, वो डेटिंग का नज़र आ रहा है। रोमांस करना, डेटिंग करना। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये कार्मिक हैं आपके, और आपको ट्रिगर समय समय पर इनसे मिलता रहता है। इनके बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 19 नंबर भी है। तो ये इनकी जन्म की तारीख है। अब यहाँ पे सभी लोगों के पार्टनर आपके कार्मिक नहीं हैं, और सभी लोगों के पार्टनर का मन भी आपको लेकर टाइम पास वाला नहीं है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं, जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ये भी सोचते हैं कि अभी आप उनके लिए वेटिंग एनर्जी में हो, आप उनका वेट कर रहे हो। तो शायद नो कांटेक्ट अगर आप दोनों में हुआ है, या किसी भी तरह से उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया हुआ है, तो वो वापस आएंगे। लेकिन मैं क्लियर बता दूं, यहाँ पे ना मुझे शादी वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि ये पर्सन अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे, क्योंकि कुछ डर भी लग रहा है और कुछ तरह से रिस्ट्रिक्शन भी लग रही हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत लोगों के लिए फैमिली है। कास्ट अलग है आप लोगों की, या रिलीजन अलग है, या स्टेटस में डिफरेंस है, या सोच अलग है। तो उनको लगता है कि हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। आप उनका वेट ऑलरेडी कर रहे हो, कई साल से कर रहे हो, कुछ महीनों से कर रहे हो। और अगर ये कोई न्यू रिलेशन है जो अभी कुछ महीनों में बना है, तो अभी आपका
इनको शादी के लिए सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि उस पर्सन के दिमाग में अभी शादी वाला आइडिया नहीं है। हो सकता है इन्होंने ही आपको कहा हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या आई एम रियली इंटरेस्टेड, बट जब ये उसको सीरियसली सोच रहे हैं तब इनको डर लग रहा है, क्योंकि ये फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इनको थोड़ा टाइम दो। आपके लिए जो जजमेंट होगा अगले 24 दिनों में, नो कांटेक्ट वालों की बात हो सकती है और कुछ लोगों के पार्टनर मिलने आ सकते हैं। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस, सभी एलिमेंट्स के साथ। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी निकली है कि अगर किसी के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल वाला सिचुएशन है, अगर आपसे वो छुपा हुआ है, ऐसा कोई रिलेशन एक्सपोज हो सकता है, कुछ सच्चाइयाँ बाहर आ सकती हैं, कुछ ऐसी बातें आप दोनों के अंदर क्लियर कट होने वाली हैं जो अभी तक आप लोगों की लाइफ में ज़रूरी थी। शायद वो बातें जब सच्चे रूप से आमने सामने हो जाएंगी तो कुछ चीज़ों में आप भी डिसीजन लेने वाले हो। अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ डाउट कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या इन पर शक कर रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या ये पर्सन वाकई डिज़र्व करते हैं आपको, क्या इनका प्यार आपके लिए रियल या ऑथेंटिक है, या ये सिर्फ बहाने बनाने वाले हैं। तो कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन भी करने वाले हैं या ऑलरेडी सोच रहे हैं, तो आपको भगवान जजमेंट दे रहे हैं कि अब तुम इनका वेट मत करो, अपनी लाइफ की लीड लो और आगे बढ़ो। तो ये रीडिंग में ना मुझे सारे टाइप की एनर्जीज आई हैं। कुछ लोग वो हैं जो इन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग वो हैं जो इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे, या ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं जो कि मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बस आज ये रीडिंग उनके सामने एक गाइडेंस के रूप में आ गई है। तो साइन समझना ये यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स इस रीडिंग से, इस वीडियो से आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपने मन बना लिया है दूर जाने का तो आप जा सकते हो। आफ्टर ऑल जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने पसंद है। मैं 1 बाय 1 एक एक करके सभी दर्शकों के टॉपिक अपने वीडियोस में कवर करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मैं वीडियोस में ना आपको रेमेडीज़ भी दूं। तो इसी तरह चैनल पर आते रहो, प्यार देते रहो, सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा लाइक दे दो वीडियो को और चैनल की अदर वीडियोस को एंजॉय करो। तो आज हम बढ़ेंगे लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए जजमेंट होने वाला है अगले 24 दिनों में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी इस पर्सन के साथ नेक्स्ट 3 to 7 मंथ्स में हो सकती है। आपके लिए अगले 3 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट होंगे। कोई रिश्ते की बात इनसे करना चाहते हो, या ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी शादी की बात स्टार्ट हुई थी, बाद में बंद हो गई थी, दोबारा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को डीपर लेवल पर फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो अब आपको ना डिसीजन लेना है। जिनके पार्टनर के साथ आपकी ऑलरेडी शादी की बात हुई है, ये उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। बाकियों के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि आप दोनों के रिलेशन में कुछ चीज़ें सीक्रेट हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं इस ऑप्शन के अंदर। सोलमेट की एनर्जी इस ऑप्शन में कम है और यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, इंट्यूशन फॉलो नहीं करते और बाद में प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ में कोई एक्स रिलेशन आज भी इनके साथ है। तो जब भी मैं आपको ऐसा बोलती हूँ कि इनका कोई पास्ट का पर्सन इनकी लाइफ में है, तो वो थर्ड पार्टी होता है और कई बार ये पर्सन आपको उस इंसान से कंपेयर करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको इनके बारे में पता हो,
कि ये पर्सन आज भी उनके साथ बात करते हैं, लेकिन आपने कई बार इनको वार्न करके छोड़ दिया कि ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, बट ये हो नहीं रहे। तो आज इस रीडिंग में भी मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए आपको इनका लव ट्रायंगल अगले 24 दिनों में पता लग जाएगा और आप किसी जजमेंट पर पहुंच जाओगे, किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे, कोई फैसला लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे और प्रैक्टिकली सोचोगे, क्योंकि अभी तक आप ना इमोशनली अपनी सारी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हो। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, बट आई वंडर कि आपने आज तक इंट्यूशन को फॉलो क्यों नहीं किया। एंजल्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे अगर ये कनेक्शन आपका डिज़र्विंग नहीं है और ये कनेक्शन आपका फेक फाउंडेशन पर टिका हुआ है। अगर इसकी नींव कच्ची है तो ये मंजिल ढह जाएगी, मैं क्लियरली बता रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आपके होते होते ये 2-3 लोगों को जगल कर रहे हों, क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे मल्टीपल लोग नज़र आ रहे हैं और ये पर्सन ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी पछतावा भी नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता। इनके कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के हैं, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंसान। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये आप पर अपना कोई भी डिसीजन थोप सकते हैं। मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं एक अच्छा मैनिपुलेटर हूँ, एक अच्छा मैनिफेस्टर हूँ और एक अच्छा कंट्रोलर हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो किसी भी रिलेशन में कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। तो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये पर्सन जी रहे हैं। तो गाइज़, आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं करना अगले 24 दिन। चाहे आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आए, चाहे आप रो रो कर पागल हो जाओ, बट मुझे लगता है आप ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि आप ऑलरेडी इनके लिए बहुत रो चुके हो। मुझे कुछ लोगों में ना एज डिफरेंस भी दिख रहा है। आपकी और इनकी उम्र में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। ये आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं या काफ़ी छोटे हो सकते हैं। और कुछ लोगों में तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का भी। और ये रीडिंग बहुत अलग अलग एज ग्रुप वाले देख रहे हैं। तो कुछ लोग ये ना सोचा करें कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस या टैरो वीडियोस यंग लोग ही सुनते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में लव को लेकर स्ट्रगल रहता है, चाहे उनकी एज 50 क्यों ना हो जाए, 60 क्यों ना हो जाए या 70-80 क्यों ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आज मुझे यहाँ काफ़ी ओल्ड एज पीपल भी नज़र आ रहे हैं इस ऑप्शन में। तो आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हैं। ये एक अच्छे पर्सन की वाइब नहीं दे रहे मुझे। ये एक ही टाइम पे ना 2-3 लोगों को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेते हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल हूँ या मेरे अंदर क्वालिटीज़ इतनी हैं कि मुझे कोई भी आसानी से मिल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इनमें बहुत है। तो आपके लिए ना कार्ड है डिवाइन हेल्प का कार्ड है। आपको 24 दिनों में अपने डिवाइन से प्रे करनी है। आप कोई कैंडल हीलिंग कर सकते हो अपने आप से। नेचर में जाओ, वाटर मैनिफेस्टेशन करो या फोटो मैनिफेस्टेशन करो। मैंने ये सारी टेक्निक्स अपने वीडियोस में कई बार बताई हैं। अपने चक्रास को आप हील करो, बैलेंस करो, माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करो, ओवर थिंक करने से बचो। और ये जो पर्सन है, अगर ये 24 दिनों में आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, तो आप उन्हें मिल सकते हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, ये पर्सन आपको अपनी बातों में लेने वाले हैं। फिर वही साइकिल आप में रिपीट होगा जो ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ किया है, कि जब ये आपको मिलने के लिए बोलते हैं आप ईजिली अवेलेबल हो जाते हो और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाते। और जब आप इन्हें कहते हो डेट पर जाने के लिए,
या इनका फ़ोन मैसेज उठाने के लिए, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना एक बात बैठ गई है कि ये कहीं नहीं जाने वाली या कहीं नहीं जाने वाला। तो इनका जो जजमेंट होगा, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है तो कोई इंसान इनको ऑलरेडी चीट कर रहा है। वो पर्सन एक प्लेयर पर्सन है जिसको सिर्फ सेल्फिश नीड्स को फुलफ़िल करना है। उस पर्सन को प्यार, मोहब्बत, इश्क से कुछ मतलब नहीं है। तो इनका जिसके साथ भी हिडन रिलेशनशिप है, कोई सीक्रेट अफेयर है, या जस्ट अगर ये कहते हैं कि बस मेरी फ़ोन फ्रेंड है या फ़ोन फ्रेंड है, वो पर्सन इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ का जजमेंट क्या होगा, ये 24 दिनों में पता लग जाएगा इनको कि इन्होंने किसी का इतना ज़्यादा दिल तोड़ दिया था या इतना ज़्यादा विश्वास तोड़ा था, उसी का कर्मा इनको मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये रहेगी कि आप दोनों का दोबारा कांटेक्ट होने वाला है, चाहे फ़ोन कांटेक्ट, चाहे फिज़िकल कांटेक्ट, चाहे आप दोनों वर्चुअली कांटेक्ट में आने वाले हो। और उससे पहले ना आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, स्पेशली कुछ ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स दिखेंगे। किसी के लिए कोई भी दिख सकता है नंबर, बिल्कुल रिजिड नहीं होना कि 111 दिखना चाहिए, 222 दिखना चाहिए, नहीं, कोई भी नंबर जो बार बार दिखे, जैसे 44 नंबर बार बार दिखे, या 1111 बार बार दिखे, या आपको खुद का बर्थ डेट बार बार दिखे, या पार्टनर का दिखे। तो जजमेंट आपका ना आपके कनेक्शन में रीबर्थ ला रहा है। एक नया चैप्टर इसी कनेक्शन में कुछ लोगों का दोबारा शुरू होगा। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में सालों से अटके हुए हो, तो कुछ आपको ऐसा पता लगेगा जिससे आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि मैं अपना कहीं टाइम और ना वेस्ट कर दूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। अपना प्यार इसी तरह देते रहें। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।